मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। क्लियर है? अलजेब्रिक शब्द कहाँ से आया? अलजेब्रा से। अलजेब्रा मतलब आपकी जो बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे करके। क्लियर है? एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं जब आप कुछ टर्म्स लिखते हैं। क्लियर है? बीच में आपके क्या आते हैं? वेरिएबल्स। बीच में आपके क्या आते हैं? कांस्टेंट, 2, 3, 4, फिर आपके साइन होते हैं प्लस माइनस। जब ये कंबाइन होकर एक चीज बन जाती है, जैसे मैं क्या लिखता हूँ, मान लीजिए ये 7, तो 7 में एक ही अकेला कांस्टेंट है। व्हाट इज कांस्टेंट? जिसकी वैल्यू सेम रहे। अब 7 की वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी ना, 7 ही रहेगी ना, चेंज थोड़ी हो जाएगी, ना कम होगी ना बढ़ेगी। तो जैसे अब x है, अब x की वैल्यू आप 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, तो x क्या बन गया? वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। लेकिन 7 की वैल्यू हमेशा 7 रहेगी, तो देख क्या बन गया? कांस्टेंट। क्लियर है? और माइनस प्लस क्या होता है? साइन। क्लियर है? तो ये 7 अकेला कांस्टेंट है तो भी एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये अकेला वेरिएबल है तो भी एक्सप्रेशन कहलाएगा। 7x ये भी एक्सप्रेशन है। माइनस अगर एक चीज कुछ और भी ऐड करते जाओगे, 2p तो भी एक्सप्रेशन, प्लस 3pq कुछ भी ऐसे, ये सब एक्सप्रेशन है। क्लियर पॉइंट है? तो हम क्या कहते हैं इसको कि कांस्टेंट्स माइनस प्लस के निशान है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में वेरिएबल के साथ, कुछ भी अकेला कांस्टेंट है, अकेला वेरिएबल है, सब कुछ मिला दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, तो भी क्या बनेगा? वो एक्सप्रेशन। क्लियर है? आइडेंटिटीज क्या होता है? आइडेंटिटीज होता है जैसे आपके फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर है? तो अब इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर दो a की b की, ये हमेशा फॉर्मूला ट्रू रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी। तो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे पहले इसकी। टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है? अब मैं पहली टर्म पढ़ने जा रहा हूं, 2p स्क्वायर q प्लस। अब जैसे प्लस का निशान आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो टर्म पढ़ रहे थे वो खत्म हो गई है, तो टर्म कौन सी बन गई? 2p स्क्वायर q। क्लियर है? फिर आगे प्लस के बाद नई टर्म शुरू हो गई, कौन सी? 3pq। आप कहेंगे मैं प्लस क्यों नहीं बोल रहा? प्लस बोलना ना बोलना आपकी मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसको इग्नोर नहीं कर सकता, ये -7p जो है तो माइनस बोलना पड़ेगा टर्म में, -7pq। ये अब तीसरी टर्म बन गई। चौथी टर्म प्लस ab, प्लस बोलो ना बोलो फर्क नहीं पड़ता, -bc पांचवी टर्म, प्लस 2 छठवीं टर्म, -3p स्क्वायर q सेवंथ टर्म, 8th टर्म, 9th टर्म, 10th टर्म, कितनी मर्जी लिख लो फर्क नहीं पड़ता। तो एक टर्म ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, हम कौन सी? -7pqr। आमतौर पर किसी भी टर्म में तीन चीजें होती हैं, साइन, फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2, 3, 7, फिर वेरिएबल्स p, q, r, कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, उससे तो कोई वेरिएबल हो ही ना। अब जैसे ये देखो 2, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, साइन है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, लेकिन वेरिएबल कोई नहीं है, तो भी ये क्या कहलाएगी? टर्म। फिर कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है? टर्म में से अगर वेरिएबल्स को माइनस कर दो, यानी कि वेरिएबल्स हटा दो, तो वो क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट। टर्म कौन सी है? ये वाली। वेरिएबल्स कौन से हैं? p, q, r, ये वाले। तो इसमें से p, q, r हटा दो, क्या बच गया? -7। तो ये इसका क्या बन गया? कोएफिशिएंट। क्लियर है? इसे कई बार क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अकेला कोएफिशिएंट भी चलता है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी चलता है। फिर आगे बात आती है वेरिएबल की। अगर टर्म में से कांस्टेंट हटा दो, यानी कि -7 कोएफिशिएंट, अगर टर्म में से कोएफिशिएंट हटा दो, -7 हटा दिया, क्या बच गया? p, q, r। तो ये क्या बन गया? वेरिएबल्स। तो हम कह सकते हैं कि इस टर्म में कितने वेरिएबल्स हैं? 3। कौन कौन से? p, q, r। आगे है लाइक टर्म्स। वेरिएबल दो शब्दों से आया है, वेरी प्लस एबल। वेरी का मतलब चेंज, चेंज एबल, चेंज एबल। इसका मतलब क्या होता है कि जो बदल जाए वो वेरिएबल होता है? नहीं, मैथ्स में इसका मतलब होता है कि जो बदल भी जाए और उसको हम मेजर भी कर सकें, काउंट भी कर सकें, तो वो क्या कहलाएगा? वेरिएबल। ठीक, क्या कहलाएगा? वेरिएबल। एग्जांपल देखिए, हम कहते हैं कि हमारा रिश्ता बदल गया, यानी कि पहले वो क्या था? मेरे खिलाफ रहता था, अब मेरा दोस्त बन गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं? चीज तो बदल गई ना, पहले वो खिलाफ था, अब मेरे साथ हो गया, मेरा दोस्त बन गया।
लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो मेरा 4 किलो का दोस्त बन गया? उसको मेजर नहीं कर सकते। तो दोस्ती जो है, दुश्मनी जो है, आसपास होना, दूर होना, जिसको मेजर ना कर सकें, क्लियर, वो मेरे बहुत दूर है, ये वेरिएबल नहीं है। लेकिन वो मुझसे 100 किलोमीटर दूर है तो वो वेरिएबल है। 100 किलोमीटर हमने मेजर कर लिया ना। तो जैसे बालों का रंग है, बदलता तो है, लेकिन मेजर नहीं कर सकते कि आपके बालों का रंग 4 सेंटीमीटर बदल गया, ऐसा बोल नहीं सकते ना, मेजर नहीं कर सकते, तो वो वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल जो बदले तो जिसको मेजर कर सकें, x की वैल्यू 2 मेजर कर सकते हैं, x की वैल्यू 3 मेजर कर सकते हैं, फिर ये क्या बन गया? वेरिएबल। लाइक टर्म्स क्या आती हैं, अनलाइक टर्म्स क्या आती हैं? वैसे भी आप देख सकते हैं लाइक टर्म्स क्या आती हैं, यानी कि आप कहते हैं मुझे मद्रास जाना पसंद है, लेकिन दूसरा बच्चा कहता है मुझे गोवा जाना पसंद है, तो क्या हम कहेंगे कि आप दोनों लाइक हैं? नहीं ना। तो इनकी जब चीजें आपस में मिलती हों तो क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स। वो चीजें कौन सी होती हैं? वो चीजें का मतलब है वेरिएबल्स और उनकी पावर्स। अब नोट करो, इसमें p की पावर कितनी है? 2, q की पावर कितनी है? 1। जब भी चेक करना है कि लाइक टर्म्स हैं कि नहीं है, तो क्या चेक करते हैं? वेरिएबल और उनकी पावर। तो p की पावर 2, q की पावर 1, जिसकी कोई पावर नजर नहीं आती मतलब उसकी पावर 1 है। तो p की पावर 2 है, q की पावर 1 है। इसमें p की पावर 2 है? नहीं है। इसमें p की पावर 2 है? नहीं है। p की पावर 2, p की पावर 2 नहीं। ये देखो, इसमें भी p की पावर 2 है और q की पावर 1, और इसमें भी p की पावर 2, q की पावर 1। तो ये दोनों क्या बन गए? लाइक टर्म्स, और कोई चीज नहीं है इसके जैसे। अब देखो क्या लिखेंगे फिर इसको एग्जांपल के तौर पर। वहां पर क्या है? 2 p स्क्वायर q एंड ये क्या -3 p स्क्वायर q। ये क्लियर है? तो ये क्या बन गई? लाइक टर्म्स। और देखते हैं यहाँ पर है pq, p की पावर 1, q की पावर 1, और देखो इसमें भी p की 1 है, q की पावर 1 है, लेकिन r आ गया तो गड़बड़ हो गई। अब ये लाइक टर्म्स नहीं है। p की पावर 1 चाहिए, q की पावर 1 चाहिए, न कम न ज्यादा। इसमें नहीं, इसमें नहीं, नहीं, इसमें p की पावर 2 है, गलत हो गया, नहीं, इसमें q की पावर 1, p की पावर 1, ये सेम हो गया ना। ये फर्क नहीं पड़ता कि आगे आया पीछे आया। तो ये 3pq एंड -7qp, ये भी क्या बन गया? लाइक टर्म्स। क्लियर? इसको आप qp लिख लो, p की लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। आगे करेंगे अनलाइक टर्म्स। अगर कोई भी दो टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं है तो वो क्या है? अनलाइक। जैसे देखो 2p स्क्वायर q एंड 7, इसमें p की पावर 2, q की पावर 1, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर मैं ऐसे भी लिख दूं 7 के साथ, मान लो ये लिखूं p की पावर 2, q की पावर 1, q की पावर 1 तो है, लेकिन उसमें p की पावर 2 है, इसमें 1 है, तो पावर मैच नहीं हुई, तो गलत हो गया। तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो क्या है? अनलाइक टर्म्स। क्लियर है? एक चीज नोट कर लीजिए यहीं पर, अगर लाइक टर्म्स हैं तो चाहे प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर अनलाइक टर्म्स हैं तो सिर्फ मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड हो सकता है, प्लस नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब ये क्या है? अब ये शब्द कहां से आया? MIAL, 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 ये शब्द कहां से आया? पॉलिनोमियल से। क्लियर? पॉलिनोमियल से ये वर्ड आया। क्लियर? पॉलिनोमियल का मियल। क्लियर? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जो हमने एक्सप्रेशन के लिए कहा था वही क्या होता है? पॉलिनोमियल। लेकिन एक बात ख्याल रखना, इसमें इक्वल टू कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखकर 0 भी लिख दूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या बन गया? इक्वेशन। इक्वेशन शब्द कहां से आता है? इक्वल टू से। तो इक्वल टू डालने से ये क्या बन गया? इक्वेशन। लेकिन अब क्या है? ये पॉलिनोमियल। अब मोनो क्या है? मोनो माने सिंगल। क्लियर है? मोनो माने सिंगल। याद करो एसएसटी में आपने पढ़ा होगा मोनोपोली। मोनोपोली मतलब सिंगल बंदे का कंट्रोल बिजनेस के ऊपर, सिंगल स्टेट का कंट्रोल बिजनेस के ऊपर। जब किसी सिंगल का कंट्रोल होता है उसे मोनो बोलते हैं। तो मोनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी एक ही टर्म हो, जैसे सर, जैसे और भी देख लो, -a भी लिख लो चाहे, जैसे
यानी इन सबकी क्या है, एक ही टर्म है, तो ये क्या बन गए, मोनोमियल, बाइनोमियल। बी आई क्या होता है, याद करो, बाइसाइकिल, हम साइकिल को क्या बोलते हैं, बाइसाइकिल। बाई क्यों बोलते हैं, बी आई मतलब दो, दो मतलब उसके दो टायर्स होते हैं, दो पहिए होते हैं, इसलिए बाइसाइकिल। क्लियर है। और बाई कहाँ यूज होता है, हम कहते हैं दो भाषाएं आती हैं, तो हम क्या कहेंगे, बाइलिंग्विस्ट। क्लियर है, वो क्या है, बाइलिंग्विस्ट, उसे दो भाषाएं आती हैं। तो बाई का मतलब टू, तो टू का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी दो टर्म्स हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 2p माइनस 7p क्यू आर प्लस 9, दो टर्म्स लिखते रहो, बाइनोमियल बनता जाएगा। ट्राइनोमियल, टी आर आई, ये शब्द कहाँ था, याद करो, ट्राइएंगल, ट्राइंगल, उसका नाम ट्राइंगल क्यों पड़ा, क्योंकि उसके तीन एंगल होते हैं। क्लियर है ना, तो तीन का मतलब तीन टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। तो क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2p³ प्लस 9ab। क्लियर है। अगर तीन से ज्यादा टर्म्स हो तो ना तो वो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है। एक्चुअल में वो चीज हमारे सिलेबस में आती नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा कि बताओ ये मोनोमियल है, अगर एक टर्म है तो हाँ बोल देना, नहीं तो नहीं। बताओ ये बाइनोमियल है, अगर दो टर्म्स है तो हाँ बोल देना, अगर तीन है तो ट्राइनोमियल बोल देना, अगर उससे ज्यादा है तो कहना ना तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। क्लियर है। तो बीच में हमने एक चीज बोली थी कि लाइक टर्म्स होती हैं तो प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। आज हम सीखेंगे कि लाइक टर्म्स को प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि सिर्फ लाइक टर्म्स ही प्लस हो सकती हैं, माइनस हो सकती हैं, तो वो चेक करेंगे, पहले ऐड करेंगे। क्लियर। हमने ऐड करना है इन सबको, तो पहले तो लाइक टर्म्स अलग अलग कर लो। ये क्या है, 2p² क्यूब, इसके जैसी और कोई टर्म है जिसकी सेम वेरिएबल हो, सेम पावर हो, ये रहा p² q⁴ तो ये सेम है, तो वो लिख लेते हैं, वो क्या है, -3p² क्लियर है। और तो इसके जैसी कोई टर्म नहीं है, अब छोड़ दो। अब इस पर आ जाओ, नेक्स्ट टर्म पर, +3p³ pq वाली और कोई चीज है, और कोई टर्म है, ये नहीं, 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 ये नहीं, ये रही pq -7, चाहे qp लिख लो चाहे pq, तुम्हारी मर्जी है, -7pqr। अब ये चेक करते हैं, इसके जैसे और कोई टर्म है pqr जिसमें आए, और एक भी टर्म ऐसी नहीं है जिसमें pqr आए, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो। आगे चेक करो, +ab, ab आ रहा है, नहीं, 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 ये रहा ab, -ab है पहले, तो ऐसे लिखो। ab के बाद -bc, bc वाली और कोई टर्म है नहीं। फिर आगे +2, +2 का मतलब ओनली कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है ओनली, साथ में वेरिएबल कोई नहीं है, तो और कोई चेक करो, ऐसे टर्म है, ये रहा, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है, तो क्या बन गया, +9। जो वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, उसको तो वैसे लिख लेना है, t²⁵, इसको वैसे लिख लिया। अब इसमें क्या रहेगा, 2, इसमें -3, तो इसको ब्रैकेट में। क्लियर है। फिर से प्लस pq, जो वेरिएबल और पावर सेम है तो वैसे लिख लो, जो रह के वो ब्रैकेट में, इसमें +3 रहेगा, -7। क्लियर है। -7pq, इसके जैसे और कोई टर्म नहीं है, इसको ऐसे लिख लो, ये +ab, ये -ab, ये कट जाएगा, -bc, ये सिंगल टर्म है ऐसी, तो ऐसे लिख लो, +2 +9, तो इसको ऐसे लिख लो। क्लियर। अब देखो, 2 - 3 -1 p² 3 - 7
माइनस 4 पी क्यू, ये वैसे का वैसे, ये वैसे, प्लस 2 प्लस 9 कितना, प्लस 11, माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, माइनस पी स्क्वायर क्यूब। कई बच्चे यहाँ पर लिखते हैं माइनस 1 पी स्क्वायर क्यूब, वो भी सही है, लेकिन अगर 1 नहीं लिखोगे तो अंडरस्टूड है कि 1 ही है। माइनस 4 इंटू पी क्यूब, अब माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू 4, माइनस 4 इंटू पी क्यूब, ये चीज सेम, आगे भी सेम, आगे भी सेम, तो इन सबको ऐड करके क्या आंसर आ गया हमारा, माइनस पी स्क्वायर क्यूब माइनस 4 पी क्यूब माइनस 7 बी क्यू आर माइनस बी सी प्लस 11। ये क्लियर है? ओके, दो तीन बेसिक बातें नोट कर लीजिएगा। माइनस 7 प्लस 4 हमने प्लस माइनस करना सीखना, कैसे करेंगे। माइनस का मतलब क्या गिनेंगे हम, बुरे इंसान, प्लस का मतलब अच्छे इंसान। तो माइनस 7 का मतलब 7 बुरे इंसान, माइनस 4 का मतलब 4 बुरे इंसान। अगर 7 बुरे इंसान 4 बुरे इंसान इकट्ठे हो जाएं तो क्या हो जाएगा, 11 बुरे इंसान। 11 का मतलब 11, बुरे इंसान का मतलब माइनस, क्लियर। माइनस 7 7 बुरे इंसान प्लस 4 4 अच्छे इंसान। जब बुरे इंसान और अच्छे इंसान इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, लड़ाई होगी, मतलब माइनस, एनर्जी कम हो जाएगी लड़ने में, तो माइनस करेंगे। 7 में से 4 गया 3। लेकिन अगर लड़ाई हुई है तो कोई जीतेगा भी, कौन जीतेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी। इस केस में पावर किसकी ज्यादा है, 7 की, और 7 कौन सा है, बुराई का प्रतीक, तो माइनस इसके आगे आ जाएगा। प्लस 7 7 अच्छे इंसान प्लस 4 4 अच्छे इंसान, तो 7 अच्छे इंसान और 4 अच्छे इंसान 11 अच्छे इंसान, 11 का 11 अच्छे का प्लस आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 7 अच्छे इंसान है 4 बुरे, तो लड़ाई होगी, माइनस होगा। 7 में से 4 गया 3, जीतेगा कौन, जिसकी पावर ज्यादा, 7 बड़ा है जिसकी पावर ज्यादा है, तो 7 कौन सा है, अच्छे वाला, प्लस वाला, तो प्लस आ गया। तो हमने क्या सीखा, प्लस माइनस करना, ये क्लियर है। ओके, अब हम सब्ट्रैक्ट का एक सम करेंगे, फिर इसको इग्नोर करते हैं। हम कुछ क्रम लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 3pq माइनस 2q स्क्वायर pr प्लस 7 फ्रॉम सब्ट्रैक्ट 3pq माइनस 2q स्क्वायर pr प्लस 7। हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम, इससे, क्लियर है। सब्ट्रैक्ट का एक रूल होता है कि फ्रॉम जहां पर लिखा गया उसके बाद जो लिखा हुआ है वो पहले लिखेंगे, फ्रॉम के पहले जो लिखा हुआ है बाद में लिखेंगे। फ्रॉम के बाद क्या लिखा है, ये रहा 9pq प्लस 7pr q स्क्वायर माइनस ab प्लस 11। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लिखना कैसे है, हमेशा ब्रैकेट में। फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसे पहले लिखेंगे ब्रैकेट में, फ्रॉम के पहले जो लिखा है उसे बाद लिखेंगे ब्रैकेट में। तो बाद में क्या लिखेंगे, 3pq माइनस 2q स्क्वायर pr प्लस, क्लियर है। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना है, तो बीच में माइनस, क्लियर है। अब इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, कोई निशान नहीं ना, तो मतलब कौन सा निशान है, प्लस का। हम ब्रैकेट को यहाँ पर क्या नाम देंगे, समंदर का। प्लस का मतलब अच्छी मछली, माइनस का मतलब गंदी मछली। और हम जानते हैं गंदी मछली क्या करती है, सारे तालाब को बदल देती है, गंदा कर देती है, चेंज कर देती है। और प्लस क्या करता है, ये कुछ नहीं करता, ये कहता है जैसे हो वैसे हो। अब इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, समंदर, इसके बाहर कोई निशान नहीं, तो मतलब प्लस, प्लस का मतलब अच्छी मछली। तो जैसे ये है वैसे रहेगा, 9pq प्लस 7pr q स्क्वायर माइनस ab प्लस 11।
अब इस ब्रैकेट के बाद क्या है माइनस, मतलब गंदी मछली, मतलब चेंज कर देगी, सारे साइन चेंज कर देगी। इसमें एक बात नोट रखना, इसका काम सिर्फ इतना बताना है कि ये चेंज करेगा कि नहीं। इस प्लस ने क्या बता दिया था हमें कि चेंज करेगा, इस माइनस ने क्या बताया, सॉरी इस प्लस ने क्या बताया था चेंज मत करना, जैसे है वैसे रहने देना। इस माइनस ने क्या बताया चेंज कर देना। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसको छोड़ दो, भूल जाओ, सिर्फ चेंज करना है, ये ख्याल में रखना। ये कौन सा निशान है 3pq का, 3pq के पहले कौन सा निशान लगा है, कोई नहीं, तो मतलब कौन सा निशान है यहाँ पर प्लस का। क्लियर है, तो प्लस का तो हम क्या कर देंगे माइनस का, ये माइनस का निशान है हम क्या कर देंगे प्लस का, ये प्लस का निशान है हम क्या कर देंगे। क्लियर है, सिर्फ इतना क्या रखना, चेंज करना है, सिर्फ अंदर के निशान बदलना, इसको कुछ मत कहना। फिर इसने अपना काम कर दिया, ये मैसेंजर था, डाकिया था, अपना संदेश देकर चला गया। अब फिर से हम पहले ही बोल चुके हैं कि सिर्फ लाइक टर्म्स होती हैं जो ऐड होती हैं माइनस होती हैं। अब हमने क्या करना है चेक करना है, ठीक है ना, कौन सी लाइक टर्म्स है, पी क्यू, ये रहा पी क्यू, पी क्यू ये रहा, पहले तो पी क्यू लिख लो ऐसे, क्या बच गया 9 और ये -3। क्लियर है, पी आर क्यू स्क्वायर, ये देखो पी आर क्यू स्क्वायर, आगे पीछे हो फर्क नहीं पड़ता, पर चीजें सब बराबर होनी चाहिए। तो क्या बन गया पी आर क्यू स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, ये प्लस का 7 है, ये प्लस का 2 है, तो 7 + 2, इसके आगे प्लस लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, प्लस ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये ना -ab, तो -ab और कुछ है ऐसा नहीं है, तो इसको सीधा लिख लो। फिर क्या +11 और यहाँ पर क्या -7, अब देखो 9 - 3 6, pq ऐसे 7 + 2 9, 9 into this सेम टू सेम, -ab वैसे +11 - 7, +11 मतलब 11 अच्छे इंसान, -7 7 बुरे इंसान, लड़ाई होगी माइनस होगा, 11 में से 7 गए 4, कौन जीतेगा जो बड़ा है, बड़ा कौन 11, इसका निशान कौन सा प्लस का, तो अच्छा ही जीत गए। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये क्लियर है, ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।